हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है थाउजेंड्स अराउंड अस। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने ये सारी चीजें कवर कर ली थी। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने टाइम के बारे में देखा था, नंबर्स देखे थे, असेंडिंग ऑर्डर देखा था। ठीक है, हमने मिसिंग लेटर्स नंबर लाइन पे भी किए थे और क्वेश्चन 1 तक हम कर चुके हैं, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? फिल इन दी ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट नंबर। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मिसिंग नंबर्स दे रखे हैं, हमें उसे फिल करना है बस। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हुई है 787 से। 787, 788, इसके बाद हमारे पास क्या नंबर आएगा? 789। हमें सिर्फ कंटिन्यू में काउंटिंग लिखनी है इसकी। ठीक है, 788 के बाद क्या आ जाएगा? 789, फिर 790, देन 791, 792, 793, 794, ठीक है, 795, 796, 797, 797, 798, 799, 799 के बाद क्या आ जाएगा? 99 के बाद 100 आता है, इसलिए 100 प्लेस पे जो है 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 800। ठीक है, 800 के बाद 801, 802, 803, 804, 805, 806। ठीक है, 787 से काउंटिंग स्टार्ट हुई और एंड कहाँ पे हुआ है? 806 पे। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसमें हमें बैक काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, बैक काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है? 934 से। 934 से पहले क्या आ जाएगा? 933। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिख के बताया है। फिर क्या आ जाएगा? 932, 931, 930, फिर 30 से पहले क्या आता है? 29, 929, 928, फिर 927, 926, 925। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या है। इसमें हमें बीच के नंबर दिए हैं, बीच के नंबर हमें दिए, हमें उससे पहले के नंबर और उसके फॉरवर्ड नंबर, मतलब उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड नंबर हमें दोनों ही लिखना है। दो हमारे पास नंबर है, क्या है? 689 के बाद हमें 1 2 3 नंबर्स लिखने हैं और 679 से पहले हमें 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो इससे पहले तो ये बैकवर्ड काउंटिंग चलेगी और इसके बाद क्या चलेगा? फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है, तो 689 के बाद क्या आ जाएगा? 89 के बाद 90 आता है, तो 690, देन 691, 692। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद इसके बैकवर्ड नंबर कौन सा आएगा? 679 है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ वंस वाले नंबर को चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 678, 677, 676, 675, 674। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन है। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ और कराऊंगी। फिफ्थ जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करके कहाँ भेजना है? व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है? हमें 338 से एक जो बैकवर्ड नंबर आता है वो नंबर लिखना है। क्या आ जाएगा? 337। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 338 के बाद 339, फिर 348,
348, अच्छा 338, 348 मतलब इसमें क्या है 10 नंबर्स का गैप है ना, तो ये नहीं आएगा फिर इसमें। इसमें आएगा इसके बीच का नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 5 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 8 + 5 कितना हो गया 13, 4 और 3, तो यहाँ पे आ गया 343, ठीक है। जब हमने इसमें 5 ऐड किया तो ये आ गया 343, फिर हम क्या करेंगे इसी में 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 333, ठीक है। फिर 338, 343, 348, इसके बाद फिर हम इसमें 5 ऐड करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 353, 353, ठीक है। फिर से 5 ऐड किया तो 358, है ना। फिर से 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 364, नहीं 363, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 363, ठीक है। इसके बाद इसमें हम 363 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो 368, फिर 373, देन 378, ठीक है। ये सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। और जो 5th वाला क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है होमवर्क में ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, यू रिमेंबर दैट गुलनाज एंड जसप्रीत हैड kept track of the people who came for the community lunch। जो कम्युनिटी लंच के लिए जितने भी पीपल्स आए थे उन्होंने क्या किया था, उन सारे पीपल्स के काउंटिंग को क्या करके रखा था, ट्रैक करके रखा था, है ना, नोट करके रखा था, कितने पीपल्स आए, कितने गए, कितने पीपल्स किस टाइम में आए, ये भी इसमें लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो 1032 तक के इसने यहाँ पे क्या किया है, मार्क किया है। ओके, सो इसमें देख लेते हैं क्या बताना चाह रहा है वो हमें। हाउ मेनी पीपल केम फॉर द कम्युनिटी लंच, कितने कम्युनिटी लंच के लिए पीपल्स आए थे, तो यहाँ पर कितना है 1032, ठीक है 1032 टोटल पीपल्स इतने आए थे कम्युनिटी लंच के लिए 1032, तो वो उसने मार्क कर रखा है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नंबर, देखो यहाँ पर क्या है 1000 पर्सन, ये है 1000 पर्सन कौन सा है, ये वाला है, और ये है 1001, ये 1002, तो ये क्या आ जाएगा 1003, फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 1004, फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 1005, ठीक है। इसके बाद इसके पहले वाला कौन सा हो जाएगा, तो 999, इससे पहले वाले की क्या काउंटिंग आ जाएगी 999, फिर 998, देन 997, ठीक है। इसके बाद क्या है थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ नंबर्स मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, शेयर योर थॉट्स, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर विलेज, नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, अच्छा हमें अप्रॉक्स बताना है कि कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर विलेज तो कितने हो जाएंगे 1000 to 2000 और है 5000, मोर देन 1000 हो जाएगा, है ना। पीपल्स तो बहुत सारे होते हैं और विलेज भी बहुत बड़ा होता है, तो मोर देन 1000 हो जाएगा, ठीक है। मैचिंग करनी है क्या इसमें आइडेंटिफाई करना है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन 1000, ठीक है। आप मैच भी कर सकते हो या फिर इसके आगे भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, नंबर ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल कितने आ जाएंगे 10 to 50 के बीच में आ जाएंगे, है ना, ये तो इसमें हो गया। फिर नंबर ऑफ टेबल्स इन योर क्लासरूम कितने हो जाएंगे, ये भी 10 to 50 होगा, है ना, 10 to 50 या फिर 50 to 100 इन्हीं में से कुछ हो सकता है।
फिर क्या है, नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम, नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम कितने हो जाएगी, 50 to 100 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फिंगर्स इन योर क्लासरूम, नंबर ऑफ फिंगर्स इन योर क्लासरूम तो कितना हो जाएगा, 200 to 500 के बीच में हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे भी तो बहुत सारे हैं, फिंगर्स भी 10 10 10 10 सब में होती ही है, तो ये इसमें हो जाएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपकी क्लास में कितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो फिर यहाँ पे काउंटिंग बढ़ जाएगी, है ना। कम है तो और काउंटिंग कम हो जाएगी, ठीक है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप कर लेना अपने क्लास के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड यू दैट आर मोर देन 1000 इन क्लासरूम। क्या हो सकता है, मोर देन 1000 क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है मोर देन 1000, फिंगर्स हो सकते हैं, है ना। अगर बच्चे क्लास में ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो 1000 अप्रॉक्स आपके स्टूडेंट्स के फिंगर्स हो सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स इन आर स्कूल भी हो सकता है ना, पूरे स्कूल का भी हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बुक्स भी हो सकती है, नंबर ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स इन आर स्कूल, ठीक है, इन आर स्कूल। और क्या हो सकता है, एक चीज आपको खुद से लिखनी है, ठीक है, दो मैंने बता दिए, एक आप खुद से लिखोगे। इसके बाद है थाउजेंड्स अराउंड अस। देखो जो चैप्टर का नाम है वो टॉपिक तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, हालांकि ये है कि हम 1000 के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन टॉपिक अभी आपको दिया है थाउजेंड्स अराउंड अस, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। द थाउजेंड्स पिलर्स टेम्पल और सावरिया काम्बडा Basadi is the most famous among the 18 Jain temple in ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो विलेज में टेम्पल्स हैं वो टाउन्स में, ये सारे कहाँ पर है, कर्नाटका में है। 18 जैन टेम्पल्स हैं इसमें, ठीक है। और टेम्पल इन मुदुबिरी टाउन, ठीक है, कौन से टाउन में है, मुदुबिरी टाउन में 18 जैन टेम्पल हैं। इसके बाद है 1000, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से, टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट हो गया है, 1000। यू हैव सीन हाउ टू विजुअलाइज 1, 10 एंड 100 यूजिंग। इन ब्लॉक्स को हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा वंस है, कौन सा टेंस है और कौन सा हंड्रेड्स है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर नया नया कोई स्टूडेंट आता है उसको ये बताया जाए तो वो समझने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो समझ जाएगा। लेकिन हम ये सारी चीजें पहले कर चुके हैं। अगर यहाँ पर एक ब्लॉक है तो इसका क्या मतलब है कि ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो 10 है, इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंस को, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हंड्रेड्स को, है ना। ये हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये देख के बता सकते हैं कि कौन सा वंस है, कौन सा टेंस है और कौन सा हंड्रेड्स है, ठीक है। सो लेट अस नो लर्न अबाउट 1000 यूजिंग डायनेसिस ब्लॉक्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, 1000 भी बना सकते हैं इन ब्लॉक्स का यूज करके, ठीक है। कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं आगे। ये जो ब्लॉक्स हैं, देखो ये अगर सेपरेटली ब्लॉक्स अगर रखे हैं तो इट मींस ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर यही वंस जो है, ये सारे ब्लॉक्स जो हैं एक ग्रुप बना ले 10 का, तो ये क्या हो जाएगा, 10 को रिप्रेजेंट कर देगा,
ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 10 ही तो है ना। इसके बाद हंड्रेड्स में भी क्या होता है, 10 10 10 10 के 10 टाइम्स हम सारे ब्लॉक्स को जो है एक साथ कलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, 100 का ग्रुप बना लेता है ना। तो इसमें क्या है, 10 वंस इज इक्वल्स टू 1 10 इज इक्वल्स टू 10, दोनों मतलब क्या है, दोनों ही सेम है। 10 वंस के मतलब क्या हो गया कि वंस में आपको एक भी जीरो ऐड ऑन नहीं करना पड़ेगा, तो 10 क्या होगा, सीधा सीधा 10 वंस हो गया, ठीक है। अब हम 10 वंस को सीधा 110 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 में क्या होता है, एक जीरो ऐड ऑन होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 वंस 110 इज इक्वल्स टू 10, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। ऐसा ही 10 100 है यहाँ पर, तो सॉरी 10 10 है, तो 10 का मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो 10 है वो एक जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, ऑलरेडी यहाँ पर 10 लिखा ही हुआ है, तो ये क्या बना देगा, 100। फिर हम 100 का मतलब क्या होता है, 100 में हम कौन से जीरो लगाते हैं, मतलब कितने जीरो लगाते हैं, 2 जीरोस लगाते हैं, तो 1 और 2 हो गया। तो ये भी, ये तीनों क्या है, इक्वल है, 10 10 100 और 100 क्या है, तीनों इक्वल है, ठीक है। ऐसा ही आपको हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में बताया है, 10 100, इस वाले 100 में भी कितने जीरो ऐड ऑन होगा, 2 जीरो, तो ये क्या बन गया यहाँ पर 1000, ठीक है। 1000 1000 इज इक्वल्स टू 1000, तो ये पूरा जो ब्लॉक है ये किसका है, 1000 का, क्योंकि इसमें जो ये एक है वो है 100, ऐसा ही दूसरा ब्लॉक है, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, ऐसे 10 ब्लॉक्स है यहाँ पर, 10 10 हंड्रेड्स के बनाकर क्या बना दे रहा है, जो हंड्रेड्स के ब्लॉक हैं, है ना, वो उसको 10 टाइम हमने जब लगाया तो वो क्या बना देगा, थाउजेंड्स बना देगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या है, लेट अस ब्रेक अप 1000, अब हम क्या करते हैं, इस 1000 को ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ तक आते आते ये पूरा देखो, आप सबको पता है कि ये पूरा पूरा 100 100 100 100 है, ठीक है। इसका हाफ किया, इसका हाफ किया तो 100 का हाफ क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। 100 का हाफ क्या हो गया, 50, 200 का हाफ क्या बन जाएगा, 100। मतलब आपको क्या करना है, हाफ का मतलब होता है कि आपको 100 को 2 की टेबल से डिवाइड करना है, ऐसे ही आपको 200 को 2 की टेबल से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। और ये 2 जीरो क्या हो गया, नीचे आ गए और ये इधर आ गया, तो क्या हो गया, इसका हाफ क्या बन गया, 100, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 100 200, ये वाला जो हो जाएगा 300, ये हो गया 400, ये 500 है, ये 600 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा, हम 300 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका हाफ क्या बन जाएगा, 150, इसका हाफ बन जाएगा 200, इसका हाफ बन जाएगा 250, 600 का हाफ हो जाएगा 300, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको इसमें बताई हैं और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 2-4 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वी आर एट 900, अभी हम कहाँ पर हैं, 900 पे हैं, हाउ मच मोर टू मेक 1000, हमें 1000 बनाने के लिए और कितना चाहिए। तो अभी अभी मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, 1000 में से 900 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100। अब ये आया कैसे वो भी बता देती हूँ मैं, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 9 गया 1, तो क्या आ गया यहाँ पर 100। तो हमें 9000 में 100 और चाहिए ताकि वो क्या बना दे, 1000 बना दे, ठीक है। तो 900 प्लस 100 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1000। सेकंड क्या है, मार्क 800, हाउ मच मोर टू मेक 1000, 1000 बनाने के लिए हमें कितना और चाहिए, तो 1000 कहाँ पर है, देखो चलो ये 800 तो नीचे आ रहा था, है ना, तो इसको छोड़ते हैं, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना।
तो 1000 में से जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम हम वैसा ही ये वाला कर देंगे। 1000 में से हम 800 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200, ठीक है 200 आएगा। तो 800 प्लस 200 मेक्स 1000। मार्क 850 हाउ मच मोर टू मेक। अब हमें 850 में कितना नंबर चाहिए ताकि वो 1000 बना दे, है ना। तो कितना चाहिए होगा 150 चाहिए, ठीक है। तो 800 प्लस 850 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 100,000, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मार्क 760 हाउ मच। आपको सारा सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर लिखना है, ठीक है। 1000 में अगर आप 760 को माइनस करते हो तो 0 में से 0 गए 0। अब ये 0 में से 6 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, इससे कैरी लेंगे, बट इसके पास खुद ही नंबर नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम इससे कैरी लेंगे तो इस पे 0 आया, इस पे 10 आ गया। अब जो ये 0 है वो इससे कैरी ले सकता है ना। तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 10। तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ पर तो 0 है। तो आंसर क्या आ गया 240, ठीक है। सो 760 प्लस 240 मेक्स 1000। अब ये ई और फिफ्थ और सिक्स जो है वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये जो है वो आपका होमवर्क है। मैंने बताया था आपको ये चीज कहाँ भेजनी है, व्हाट्सएप पे भेजनी है। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको ये होमवर्क वहीं सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो क्या चीज है, इसमें बड़ा ही एक ना वो आ गया, ये बहुत बोरिंग सा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आ जाएगा आपको, ठीक है। टाइम लगता है इसमें, लेकिन हमें क्या करना है कि हम 497 में कितना नंबर ऐड करेंगे कि जो ये बीच वाला नंबर है पूरा 100 बना दे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 1000 में से 497 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 1000 में 497 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 9, ये भी 9 और ये क्या हो गया 10, ठीक है। तो अब 10 में से 7 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 503, ठीक है 503। ऐसा ही आपको ये सारे नंबर्स करने हैं। आपको 670 में कितना नंबर ऐड करना है कि वो 1000 बना ले, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 330, है ना, 330 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये सारे आपको खुद से करने हैं। और देखो इसमें एक भी नंबर नहीं है तो आप कोई से भी 2 नंबर लिख के इसको ऐड कर सकते हो। जैसे आप लिख दो 10 और 990, तो 10 प्लस 990 क्या बना देगा 1000, ठीक है। इसके आगे क्या है, ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग। ग्रुप करने के बाद उसका रीग्रुप करना है, मतलब उसको दोबारा से हमें ग्रुपिंग करनी है। तो ये वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सी में, ठीक है। ऑलरेडी हमारा 2 क्लास हो गया, एक ये एक पिछले वाला क्लास जो था। जिसने भी वो नहीं देखा है वो जाकर वो वीडियो देखो ना, इसके आगे का वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब उसी के आगे जो आज पढ़ाया है वो भी आपको बहुत कम ही समझ में आएगा, ठीक है। तो पार्ट ए वीडियो आप जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है आज की वीडियो में, कल की वीडियो में, लास्ट क्लास की वीडियो में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।